Assalamu alaikum everyone. Welcome to another tutorial, and this one is basically Redux. Redux को हमें डिटेल में कवर करना है. For covering the Redux, let me quickly open our docs first of all. जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था उसमें बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे. जो मेजर कॉन्सेप्ट रह गया है वो हमारे पास सिर्फ Redux का रह गया. उसके बाद मैं आपको कुछ फर्दर रोड मैप प्रोवाइड करूँगा और उस रोड मैप के बाद हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जो यू कैन से जिसमें हम सारी फर्दर चीज़ें तो दोबारा इंटीग्रेट करेंगे और वी विल कवर इट अप के क्या क्या था उसमें. तो हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, इन्वायरमेंट सेटअप करना सीख लिया, कोर कॉन्सेप्ट्स कर लिए, सैम्पल एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, हमने एडवांस टॉपिक्स भी कर लिए, हुक्स वगैरह कर लिए, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह. कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम नहीं कर रहे, इसके जगह मैंने बताया था रिडक्स करेंगे. कॉन्टेक्स्ट एपीआई का वो अल्टरनेट है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है. एपीआई इंटीग्रेशन हमने सीख ली, डिप्लॉयमेंट हमने सीख ली मल्टीपल वेज में, हमने कंक्लूजन सीख ली. मतलब हम कंक्लूजन अभी रहती है हमारी, बाकी हमने ऑलमोस्ट सारा कर लिया. तो आज हम बेसिकली जो ओनली ये पार्ट है रिडक्स वो कवर करने जा रहे हैं. तो रिडक्स कवर करने के लिए ना लेट मी ओपन द स्लाइड ऑलरेडी ओपन देयर. तो रिडक्स में बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ प्रॉब्लम ये है कि यार लेट्स सपोज मेरी एक वेबसाइट है, वो अमेज़ोन है, ठीक है. अमेज़ोन की वेबसाइट है. अब उसमें बल्कि अमेज़ोन में दराज ओपन कर लेते हैं, दराज, ठीक है. अब ये दराज की एक वेबसाइट है. अब दराज की वेबसाइट का मसला क्या है कि यार इस पर ना मल्टीपल चीज़ें हैं. इस पर लेट्स सपोज मार्ट है, ठीक है. अब मैं मार्ट में जाता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, बोनस खरीदते हैं. उसको मैं क्या करता हूँ, मैंने ना ऐड टू विश लिस्ट आ रहा है, ऐड टू कार्ट नहीं आ रही यहाँ पे आ रहा, मतलब अजीब सीन है. ठीक है, ऐड टू कार्ट करना है, वो ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा. मैं इसको बाय भी नहीं कर सकता, मैं इसको ऑर्डर भी नहीं कर सकता, कहीं पे कुछ भी नहीं आ रहा. मैं कार्ड को ओपन करता हूँ तो वो कह रहा है भाई लॉगिन करो. मैं कह रहा हूँ मुझे मेरा कार्ड दिखाओ, वो कह रहा है लॉगिन करो. तो वो लॉगिन पेज मुझे शिफ्ट किया जा रहा है. तो अब सीन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत ग्लोबली होती है. ग्लोबली इन दैट सेंस कि आपको वो ओवरऑल वेबसाइट में वो चीज़ चाहिए होती है. वो आपका लॉगिन की स्टेट हो सकती है. फॉर एग्जांपल आपकी लॉगिन की स्टेट का यूज़र लॉग इन है या नहीं. अब इस इंफॉर्मेशन की बेस पे बहुत सारी डाटा प्रोसेस होना है. इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हमें पता चलना है कि यूज़र को हमने कार्ड के पेज पर लेके जाना है, नहीं लेके जाना. यूज़र को हमने ऑर्डर करने देना है, नहीं करने देना. यूज़र वेबसाइट पे बाय नाउ कर सकता है, नहीं कर सकता. यूज़र फला काम कर सकता है, नहीं कर सकता. मतलब बहुत सारे पेजेस की डिपेंडेंसी इस एक सिंगल इंफॉर्मेशन पे है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, ये चीज़. अब दूसरी चीज़, लेट्स सपोज मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है. दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट मी क्विकली डू द लॉगिन विद नॉट फेसबुक, विद गूगल. I don't know what, I think this one most probably. No, I don't think so. गलत अकाउंट लग गया है. ओके, सही लग गया. तो मैं क्या करता हूँ, हाँ गलत ही लग गया, वो पूछ रहा है इन्फॉर्मेशन. ओके ओके, आ गया. तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं होम एंड डेकोर में जाता हूँ, मैं यहाँ से शो अप नाउ करता हूँ, ठीक है. मैं इसको अब ये बाय नाउ आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं लॉगिन हूँ. मेरे यूज़र की स्टेट ने यहाँ पे कर दिया है, मेंशन किया है मैं लॉगिन हूँ. तो मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है. ऐड टू कार्ट हो गया. अब मैं क्या करता हूँ, वापस जाता हूँ. अब क्या करता हूँ, और किसी चीज़ को ओपन कर लेते हैं. लेट्स फॉर दिस वन, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है. ये भी हो गया. कहीं और जाते हैं, ये ओपन कर लेते हैं, इसको मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ठीक है. अब सीन ये है कि यहाँ पे 3 आइटम आ रही है. मतलब ये देखें, कार्ड में मैंने क्लिक किया तो 3 आइटम्स हैं. मद्रास की मेन वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, अभी भी यहाँ पे 3 शो हो रहा होगा, देखें. मैं किसी प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, अभी भी यहाँ पे 3 शो हो रहा है. मैं फूड स्टेपल्स को ओपन करता हूँ, अभी भी 3 शो हो रहा है. मैं किसी पर्टिकुलर सूफी में चला जाता हूँ, अभी भी 3 शो हो रहा है. तो मसला ये है कि, मसला तो नहीं है यार, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारी इन्फॉर्मेशन सेम है थ्रू आउट द वेबसाइट. और आपके वेबसाइट के तकरीबन में भी दराज के कई लाखों पेजेस हों, क्योंकि इतनी तो प्रोडक्ट्स इसके ऊपर पड़ी हुई हैं और उन सब के ऊपर ये कार शो हो रहा होगा. तो मतलब ये वाली इन्फॉर्मेशन मुझे पूरी वेबसाइट पे चाहिए. तो इसका समरी मैं आपको बताता हूँ. कुछ डाटा होता है हमारे पास ग्लोबल, ठीक है. लेट मी डू इट 121 ग्लोबल, ठीक है.
कुछ होता है ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है उससे हमने करना था सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि वो हमें चाहिए होता है ऑल ओवर द एप्लीकेशन, या फिर इन मेजर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर ऑल ओवर प्लस, प्लस तो नहीं, और का साइन, और मेजर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यार मोर देन 3 to 4 कंपोनेंट्स या फिर पेजेस। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है, जो सेंट्रलाइज है, जो हमें सारी एप्लीकेशन में चाहिए, या हमें कुछ पेजेस पे चाहिए, या हमें 3-4 से ज़्यादा पेजेस में चाहिए, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन कहते हैं हम ग्लोबल और सेंट्रलाइज। तो इसको हम अब खुद ही बताएं यार कि मैं हर एक पेज पे एक स्टेट बनाने लग पड़ूँ इस तरह की, कॉन्स्ट एंड कार्ट, सेट कार्ट इज इक्वल टू यू स्टेट एंड ज़ीरो दिस, ये बनाने लग पड़ूँ 3 आइटम्स हैं। तो ये मेरी लाखों पेज है, तो लाखों में पड़ी हुई है, मैंने एक ही प्रोडक्ट और ऐड किया तो मुझे लाखों पेजेस में जाना पड़ेगा और मुझे वहाँ पे जाके स्टेट अपडेट करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो इसके लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है कि हमने इंडिविजुअलिज्म करने की बजाय हमने इसको एक सिंगल कंपोनेंट में डालना होता है, हमने इसको एक सिंगल प्लेस पे डालना होता है, ताकि हम एक ऐसा काम कर सकें जिसकी वजह से हम चेंज एक जगह पे करें और वह पूरी की पूरी एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हमने कुछ ऐसा करना है, मतलब हमने ग्लोबल करना है इसको कि यार ग्लोबल करें और एक ही जगह से सारे एक्सेस कर लें। ये ऐसे घर में पानी की एक मोटर लगी हुई है, हर घर में एक एक पानी की मोटर लगी है, हर घर वाले अपने पानी की मोटर से पानी पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक ही है कि यार एक आप सेंट्रल मोटर लगा देते हैं और उस मोटर से सबके घर में पानी आ रहा है, साफ़ सुथरा आ रहा है, सेम आ रहा है, और सब उस एक्सेस हासिल है, और ये वो सोसाइटी के सेंटर में लगी हुई है। तो इस तरह की हमने सेंट्रल एक स्टेट बनानी है जिसके ऊपर हम पूरी एप्लीकेशन रिलाई कर सकती है और वहाँ से यूज़ कर सकती है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आई होप सो ये कॉन्सेप्ट कवर हो गया होगा। ग्लोबल स्टेट क्या होती है, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हमने हमें करनी है कि उस स्टेट को, उस डाटा को, उस इन्फॉर्मेशन को, उस चीज़ को जिसकी हमें हेल्प चाहिए उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये वाला हमने काम करना है। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हम रिडक्स का यूज़ करते हैं। रिडक्स एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, रिएक्ट की जो अपनी बिल्ट इन है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, लेकिन वो इतनी यू कैन से कि यूज़र फ्रेंडली भी नहीं है, और थोड़ी सी वो यू कैन से ओवरहेड आता है उसके कोड में। तो रिडक्स बहुत पॉपुलर है, यूज़ भी हो रही है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए, रिडक्स आपके लार्ज प्रोजेक्ट में भी चल जाती है, तो हम रिडक्स ही सीखेंगे, क्योंकि एक चीज़ जो बाद में इंप्लीमेंट, मतलब आपको खुद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो तो आप यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। लेकिन इन दिस सीरीज वी आर गोइंग टू सी द रिडक्स, कि रिडक्स के साथ स्टेट मैनेजमेंट करते कैसे हैं। तो करने से पहले अब हम स्लाइड पे चले जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन यार, इंट्रोडक्शन कि रिडक्स है ना जो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑथेंटिकेशन की हमने एग्जांपल देख ली, ठीक है। अब रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, और स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी में क्या होता है कि इसके साथ, इसको हम रिएक्ट के साथ यूज़ करते हैं ताकि हम स्टेट्स को मैनेज कर सकें। कौन सी स्टेट को, ग्लोबल स्टेट्स को, जो सेंट्रलाइज इन्फॉर्मेशन उसको मैनेज कर सके। अभी अभी स्टडी भी किया, राइट। इट प्रोवाइड अ सेंट्रलाइज स्टोर, मतलब उनको स्टोर बनाएंगे, उसमें सारा डाटा रख देंगे और वो सेंट्रलाइज होगा टू मैनेज द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। जो भी हमारी एप्लीकेशन की स्टेट है ना, वो सेंट्रलाइज स्टोर बना के ना उसमें रख देंगे। और उसके बाद क्या होगा, विच कैन बी एक्सेस्ड एंड अपडेटेड बाय डिफरेंट कंपोनेंट। जो मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल पेजेस है ना, ये मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, वो सारे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं वन बाय वन। दिस स्टोर इज अपडेटेड यूजिंग प्योर फंक्शन कॉल्ड रिड्यूसर्स। अब जाहिर बात है यार कि इसको स्टोर को अपडेट भी करना है ना, मतलब मैंने एक स्टोर बना लिया, ऐसे बनेगा तो नहीं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, और स्टोर में मेरे पास पड़ा हुआ कार्ड का वेरिएबल, ठीक है, उसकी वैल्यू है 3। मैंने इसको लॉगिन पेज पे भी यूज़ किया, मैंने इसको मेन पेज पे भी यूज़ किया कार्ड के इन्फॉर्मेशन को, मैंने इसको बोनस के प्रोडक्ट पे भी यूज़ किया, मैंने इसको होम डेकोर के पेज पे भी यूज़ किया, मैंने इसको ऑर्डर्स के पेज पे भी यूज़ किया, एंड द लिस्ट विल गो ऑन। मैं यूज़ करता जा रहा हूँ। अब मैंने बोनस के प्रोडक्ट पे आ गया, मैंने एक बोनस ऐड कर दिया, ऐड टू कार्ड। अब यहाँ पे फॉर भी तो किसी ने करना है ना, वो किसने करना है, तो उसके लिए हम कुछ फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन होते हैं यहाँ पे, वो हो सकता है इसके लिए हो सकता है मे बी ऐड आइटम हो गया फंक्शन, रिमूव आइटम हो गया, बाय हो गया, समथिंग लाइक दैट। इस तरह के फंक्शन होते हैं, और इसको हम कहते हैं रिड्यूसर। ये एक टर्म है, एक नेम है, इसको हम कहते हैं रिड्यूसर, विच टेक द करंट स्टेट। वो करंट स्टेट लेती है और एक्शन, वो एक्शन लेती है और नई स्टेट दे देती है। मतलब इस स्टेट को पकड़ती है,
एक एक्शन परफॉर्म करती है और नई स्टेट मतलब नया इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देती है और एक नई वैल्यू दे देती है। जैसे हम सेट स्टेट करते हैं ना यूज स्टेट में वेरिएबल के साथ, मतलब लेट्स सपोज काउंटर और सेट काउंटर। तो ये वाला सीन है कि यहाँ पे भी जो रिड्यूसर होंगे ना, इस स्टेट को, इस स्टोर के जो डाटा है ना उसको अपडेट कर रही होगी, राइट। उसके बाद आते हैं रिडक्स पे। तो रिडक्स फॉलोज अ यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब है सिंगल डायरेक्शनल। जिससे हमने प्रोब्स में पढ़ा था पेरेंट टू चाइल्ड वन वे फ्लो, इस तरह रिडक्स है यूनिडायरेक्शनल, वेयर स्टेट कैन ओनली बी अपडेटेड थ्रू एक्शंस। जो स्टेट है ना वो एक्शन के अलावा अपडेट नहीं हो सकती, एक्शन ही है जिसको अपडेट करेंगे। एक्शंस आर प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट डिस्क्राइब द चेंजेस टू बी मेड इन द स्टेट। मतलब वे प्लेन जेएस के ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेन, और करेंगे क्या, वो एक्शंस और या फिर रिड्यूसर्स उस स्टेट को अपडेट करेंगे। कंपोनेंट कैन डिस्पैच एक्शंस। अभी आ गया कि यार वो सारा इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि होना कैसे है, कि मेरे पास डाटा होगा, कुछ एक्शन रिड्यूसर्स होंगे, उसको अपडेट करेंगे, कंपोनेंट डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच एक कीवर्ड है जो हम यूज़ करेंगे उन एक्शन को कॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे लॉगिन पेज ने ऐड आइटम को कॉल करना है तो वो डिस्पैच ऐड आइटम करेगा, तो वो कॉल आ जाएगा, स्टोर अपडेट कर देगा। कंपोनेंट नोटिफाई का मतलब है कंपोनेंट में नई वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारा वो फ्लो लिखा हुआ जब हम इंप्लीमेंट करेंगे ना तो ये उस वक्त समझ आ जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले भाई रिडक्स देता है आपको सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट। एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मेकिंग इट ईजियर टू मैनेज एंड डीबग। अब आप खुद ही देखें कि 1,00,000 पेजेस हैं, उसमें वेरिएबल रखने आसान है या फिर एक सेंट्रल एक जगह पर रखकर सभी बार बार यूज़ करना ईजी है। इट्स अप टू यू टू अंडरस्टैंड यार ईजी कौन से वाला है। प्रिडिक्टेबल स्टेट अपडेट्स। अपडेट प्रिडिक्टेबल कौन सी है स्टेट की। सिंस स्टेट अपडेट कैन ओनली बी मेड थ्रू एक्शंस, इट इज ईजियर टू रीजन अबाउट द चेंजेस दैट आर बीइंग मेड टू द स्टेट। क्योंकि लेट्स सपोज एरर आता है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप लाखों कंपोनेंट में जाके देखें, आपने सिर्फ एक सिंगल स्टोर पे जाना है और वहाँ पे देख लेना कि यार लॉजिक का इशू है, वैल्यू इशू क्या है बेसिकली। तो बजाय कि आप देखें कि घर की मोटर नहीं चल रही और आप सभी घर को पता लगे यार आपकी मोटर ठीक है, आपकी लाइट तो नहीं खराब, आपका वेंडर ठीक है, यहाँ से ली थी वगैरह 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 वगैरह, आप और सिर्फ एक जगह पर सेंट्रल मोटर है तो सभी घर पानी नहीं आ रहा, आप सिर्फ सेंट्रल पर जाएंगे और इशू ठीक करके आ जाएंगे। लेकिन अपने घर में लगी होगी, ये बड़ी बैड सी एग्जांपल है लेकिन इस वक्त मुझे माइंड में नहीं आ रही, लेकिन अपने घर की मोटर ख़राब होगी तो फिर पहले देखना पड़ेगा यार बिजली तो नहीं कहीं ख़राब हुई, अच्छा बिजली ख़राब नहीं हुई, अच्छा मोटर की तार तो नहीं ख़राब होगी जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं, अच्छा वो भी नहीं हुई, अच्छा मोटर जल तो नहीं गई, नहीं वो भी नहीं चली, अच्छा एक्सपायर तो नहीं होगी, अच्छा वो भी नहीं हुई, अच्छा उसको चेक करवा लेते हैं गारंटी वाले के साथ, इलेक्ट्रिशियन के साथ, मतलब मल्टीपल स्टेप्स ऐड कर लें, वो इतनी जल्दी फिगर आउट नहीं होगा। लेकिन अगर ओवरऑल पानी नहीं आ रहा किसी के घर तो आप जाओगे वाटर सप्लाई के साथ, जो भी मतलब मेन जगह है उधर से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो इस तरह का सीन है, इतनी रिलेट नहीं करी बट जस्ट टू मेक सेंस, जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि एक जगह पर चीज़ पड़ी हुई को अपडेट करना, इश्यूज फिगर आउट करना, डीबग करना एज कम्पेयर टू कि मल्टीपल जगह पे हो तो वो थोड़ा इजी सीन है इसका, राइट। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। यार कंसर्न सेपरेट हो जाते हैं और यही हमें चाहिए कि हमें लॉगिन की हम डाटा अलग मैनेज कर सकते हैं, कार्ड का हम अलग मैनेज कर सकते हैं, और जिस तरह जितनी भी ग्लोबल स्टेट है उसको डाटा हम अलग मैनेज कर सकते हैं। और इजी डिबगिंग बहुत ज़्यादा इजी होगी, आप देखेंगे भी। एंड आई थिंक इनफ थ्योरी, नाउ लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल। ये इसका है डायग्राम कैसे होता है, ये आपको समझ आ जाएगी जब हम इंप्लीमेंट करेंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। रिडक्स टूल किट हमने यूज़ करनी है, लाइब्रेरी या थर्ड पार्टी जो हमने इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के बाद हम इसे यूज़ कर रहे होंगे। तो ये एक पैकेज है दैट सिंप्लीफाई द यूज ऑफ रिडक्स बाय प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ हेल्पर फंक्शन एंड टूल्स, राइट। तो रिडक्स टूल किट है, एक पैकेज है जो रिडक्स के यूज़ को सिंप्लीफाई करता है, वो कुछ हेल्पर फंक्शन देता है और वो कुछ टूल प्रोवाइड करता है। तो ये इसमें बेसिकली 2-3 काम है, ठीक। It includes several utilities such as simplified way of writing, reducer, action creator, and middleware which help us writing efficient and concise Redux code. तो ये एक इसमें मल्टीपल यूटिलिटीज़ होती हैं, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं यार, हम जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे आपको समझ आ जाएगी। तो ये टूल किट करती क्या, इट एम्स टू सोल्व द कॉमन प्रॉब्लम, कि जो डिवेलपर को कॉमन प्रॉब्लम आ रही है ना रिडक्स यूज़ करते हुए, वो बॉयलर प्लेट कोड है, वो मैनुअल कन्फिग्रेशन है, वो बहुत कुछ है। तो रिडक्स टूल किट ना बड़ी ईजिली आपको इंप्लीमेंट दे देता है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई वाली चीज़ें नहीं, ये चीज़ें नहीं मिलती, और भी लाइब्रेरी में वो चीज़ें नहीं मिलती जो रिडक्स टूल किट देती है, और ये बहुत ईजियर टू मेक और ईजियर टू अंडरस्टैंड है। और सबसे पहले भी आपने इसको इंस्टॉल करना। तो सबसे हम स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं। पहला जो स्टेप है
काफ़ी थ्योरी पढ़ लिया, इवन कि मैथ बोर होने लग पड़ा इतनी थ्योरी के साथ। फर्स्ट टाइम इतनी लेंथी थ्योरी गई है, स्टेप्स, बट इट वॉज नेसेसरी एज वेल, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि है क्या और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो समराइज़ करूँ तो यार ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट करनी है हमने, और उस ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए हमने क्या करना है, हमने उसको एक लाइब्रेरी यूज़ करनी है रिडक्स टूल किट की, और ताकि हम अपने सारे के सारे कंसर्न एक ही जगह सॉल्व कर सकें, एक ही जगह एक्सेस कर सकें, एक ही जगह अपडेट कर सकें और उसको ग्लोबली मेंटेन कर सकें। तो पहला स्टेप है कि भाई आपने तो, अच्छा पहला स्टेप तो सिंपल है ना, क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट ऐप तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, मैं क्या करूँगा, लेट मी, उसमें आगे कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टूल किट का है, कंपोनेंट्स नाम हम सीख लेंगे और बस कुछ भी नहीं। तो आई एम गोइंग टू क्लोज दैट स्लाइड एंड आई एम गोइंग टू मेक द प्रोजेक्ट में हमारे पास टेम्पलेट पड़ा हुआ था, टेम्पलेट ये टेम्पलेट था, मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसको मैं नेम देता हूँ रिडक्स का विजुअल स्टूडियो ऑन करता हूँ एंड इट ओपन इन माई सेकेंड स्क्रीन, न्यू विंडो, लेट मी ड्रैग इट हेयर, अभी नहीं आया, इट्स हेयर, तो लेट मी ओपन दैट प्रोडक्ट, डेस्कटॉप है, मन रिएक्ट और रिडक्स का, राइट। आई एम गोइंग टू ओपन इट। तो 2-3 काम करने हैं क्विकली, npm इंस्टॉल चलानी है ताकि जो भी लाइब्रेरी है इंस्टॉल हो जाए, और npm रन चलानी है, मैं साथ ही दे देता हूँ स्टार्ट। यार उसने चलाने ही नहीं दी, चलो खैर, लेट्स वेट फॉर दैट। तो ये मेरे पास कंपोनेंट्स हैं। ओके, फाइनली इट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने काम करना है, मैं यहाँ पर दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूँ, नई टैब दबा के, और यहाँ हमने करना क्या है, स्टेप नंबर 1 था क्रिएट ऐप, स्टेप नंबर 2 है इंस्टॉल रिडक्स टूल किट, स्टेप नंबर 3 है क्रिएट रिडक्स स्टोर। तो पहले ये काम करते हैं, इंस्टॉल रिडक्स टूल किट। तो इसके लिए कमांड है, वो कमांड है npx, आप नोट भी कर सकते हैं, npm इंस्टॉल रिडक्स js टूल किट, राइट। इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो अभी इंस्टॉल हो जाएगी और मेरे package.json में ऐड भी हो जाएगी। ओके, एक और मैंने इंस्टॉल करनी है, npm इंस्टॉल, वो है रिडक्स। तो ये 2 लाइब्रेरीज हैं, सॉरी ये 2 लाइब्रेरीज हैं, तो इन दोनों को यूज़ करके हमने अपना स्टोर की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लाइब्रेरीज आर इंस्टॉल package.json, और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये रिडक्स और टूल किट। तो हम क्या करने वाले हैं, वी सिंपली गोइंग टू क्रिएट रिडक्स स्टोर। अब रिडक्स स्टोर में क्या करना है, हमने पहले वो स्टोर क्रिएट करना है जो हम यूज़ कर सकें अपनी यू कैन से अपनी ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो मैं ना अब एक स्टोर का वेरिएबल क्रिएट करूँगा, स्टोर, और इसमें नाम देता हूँ स्टोर के अंदर store.js, ठीक है, इसके अंदर। लेकिन हमने यार एप्लीकेशन में कुछ किया ही नहीं है, वो तो पहले कुछ कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये रिएक्ट ऐप है, तो मैं फिर वो काउंटर वाली एग्जांपल लेता हूँ, काउंटर से अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे चलता है। हमने सबसे पहले काउंटर बनाया था ना एक दफ़ा, तो वाला कंपोनेंट दोबारा बनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो हमारी स्टेट होगी वो लोकल नहीं होगी, वो ग्लोबल में हम मैनेज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कंपोनेंट का फोल्डर क्रिएट करता हूँ, कंपोनेंट्स,
और इसका मैं नाम रखूँगा काउंटर डॉट जी एस। CSS नहीं करने जा रहा मैं इस दफ़ा, RAFCE। इसमें आपको चैम्पियन है CSS में, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, काउंटर रेंडर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपल करता हूँ कि यार एक मेरे पास है बटन, उसका है प्लस का, एक है मेरे पास वैल्यू और एक मेरे पास माइनस का, तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। यार कुछ ज़्यादा ही बैड सी है, थोड़ी सी कर लेते हैं, सजेशन ले लिए, ठीक है। गैप 2 rem और फॉन्ट साइज ठीक है, बटन ठीक है, बटन इतने ठीक है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू राइट नाउ, इसको मैंने करना है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के लिए मैंने इसको एक स्टोर बनाना है, तो मैंने वो फाइल बनाई ताकि मैं इस स्टोर को अब यूज़ कर सकूँ अपनी ऐप के दौरान, और काउंटर को मैं वहाँ पे डाल दूँ ताकि मुझे काउंटर की वेरिएबल जस्ट लाइक कार्ट, कि मेरा ये कार्ट की वैल्यू है और मुझे कार्ड की वैल्यू अपनी पूरी एप्लीकेशन में चाहिए। तो अब इसके आपने इसको काउंटर इमेजिन नहीं करना, आपने इसको कार्ड की वैल्यू इमेजिन करनी है कि हमारे पास ऑर्डर के नंबर्स हैं, तो कार्ड की वैल्यू प्लस करेंगे तो आइटम कार्ड में ऐड कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो आइटम कार्ड में से रिमूव कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या करना है, स्टोर सेटअप में सबसे पहले हमने इंपोर्ट करनी होती है कॉन्फ़िगर स्टोर। आपने नोट कर देना है, चाहे चाहे वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। कॉन्फ़िगर, यहाँ पर सजेशन आ रही हो कहीं पे, कॉन्फ़िगर स्टोर ये आ रही, ठीक है, यह सजेशन कॉन्फ़िगर स्टोर। उसके बाद एक्सपोर्ट, अभी नहीं, कॉन्स स्टोर क्रिएट करने लगे इज इक्वल टू फंक्शन में जो कॉल किया था, जो इंपोर्ट किया कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर रिड्यूसर्स आई थिंक द स्पेलिंग्स आर करेक्ट, रिड्यूसर ही है, नॉट रिड्यूसर्स। और यहाँ पे हमारा वो फंक्शन जाएंगे। तो ये स्टोर हो गया, इसको एक्सपोर्ट करना है ताकि हम यूज़ कर इसको बाकी जगहों पे। एक्सपोर्ट स्टोर, सॉरी डिफ़ॉल्ट स्टोर, तो मैंने ये कर लिया। अब कॉन्फ़िगर कर लिया मैंने स्टोर को, सिंपली मैंने टूल किट से एक फंक्शन किया। ये फंक्शन क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी कि मैं इसको स्टोर को बना लूँ और रिड्यूसर के अंदर अब मैं काउंटर का रिड्यूसर लिख लूँ, इंक्रीमेंट का लिख लूँ, डिक्रीमेंट का कुछ भी लिख लूँ। तो ये मैंने स्टोर क्रिएट कर लिया। अब इस स्टोर का मैंने करना क्या है कि मेरी पूरी एप्लीकेशन को चला जाए। अभी तो एप्लीकेशन में एक पेज है ना सारा ये कंपोनेंट का, लेकिन अगर राउटिंग के साथ हमने मल्टीपल पेजेस बनाए हैं तो उस वक्त क्या करें कि पूरी एप्लीकेशन में चला जाए। तो उसके लिए हमें करने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे सिंपल जाना पड़ेगा अपनी ऐप index.js में। यहाँ पर जाकर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यार सिंपल करना है कि इम्पोर्ट करना है मैंने अपने स्टोर को, स्टोर और फ्रॉम स्टोर से स्टोर, तो स्टोर का फोल्डर है और स्टोर की फाइल है, तो स्टोर मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब ये मेरी ऐप है, जो मेरी सारी एप्लीकेशन है, इसके अंदर ही मेरी राउटिंग होगी, इसके अंदर ही मेरे सारे पेजेस होंगे, इसके अंदर सारा कुछ होगा। तो हमने इस ऐप को स्टोर प्रोवाइड करना है और वो सारी एप्लीकेशन प्रोवाइड हो जाएगा। तो यह दूसरा स्टेप था कि स्टेप नंबर 2 है, हमने रिडक्स का स्टोर कर लिया, वो तो ऑलरेडी कर लिया टॉप क्रिएट रिडक्स स्टोर। दूसरे नंबर पे है उसको प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड टू होल ऐप, और तीसरे हम फिर लॉजिक लिखेंगे। तो प्रोवाइड टू होल ऐप में क्या करना होता है, अभी हमने प्रोवाइड नहीं किया। प्रोवाइडर के लिए क्या करना है कि जो हमने एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी ना, उसमें से हमने इंपोर्ट करना होता है रिएक्ट रिडक्स को। रिएक्ट रिडक्स जो इंस्टॉल की था उसमें हमने प्रोवाइडर करना है इंपोर्ट। तो ये जो दूसरी लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी उसमें से हमने इंपोर्ट किया प्रोवाइडर को। इस प्रोवाइडर को अब रैप कर देंगे इसके अगेंस्ट कि यार ये मेरा प्रोवाइडर है, कंपोनेंट है, इसको जो स्टोर का प्रॉप है वो इसको दे दो, स्टोर का वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है, और इसको क्लोज कर दो। ओके, अब इसको पहले यहाँ से क्लोज करना है, प्रोवाइडर, और यहाँ से क्लोज कर दो। तो स्टोर प्रोवाइड हो गया। उसने कहा उसको मिल नहीं रहा, लेट्स सी क्यों नहीं मिल रहा। स्टोर में जाते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड रिमूव करूँ, नहीं चलेगा, डिफ़ॉल्ट स्टोर app.js। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इसको ऐसे ही करना था, इंपोर्ट दे तो लगनी नहीं है ना। तो
ये भाई स्टोर आपका प्रोवाइड हो गया। आप स्टोर के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे आपकी पूरी एप्लीकेशन में जितने भी पेजेस जितने भी कंपोनेंट सभी को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था स्टेप जो सबसे पहले करने के यार एक स्टोर क्रिएट कर लें और उसको प्रोवाइड कर दें। तो आपकी एप्लीकेशन की रिडक्स में जितनी भी चीज़ें हैं आपने सबसे पहले एक स्टोर क्रिएट करना होता है। उसको क्रिएट करने के बाद आपने प्रोवाइड करना अपनी एप्लीकेशन को, ताकि हम यूज़ कर सकें उसको मल्टीपल प्लेसेस पे, मल्टीपल जगहों पर और मल्टीपल जहाँ जहाँ पे बेसिकली उसकी ज़रूरत है वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकें। अगला सीन है कि प्रोवाइड भी कर दिया। अब नेक्स्ट आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक हम पहले लिख रहे हैं अपने कार्ड का, ऑब्वियसली काउंटर है लेकिन समझें आप कार्ड है। तो होता क्या है इसमें, एक इनिशियल वैल्यू होगी, एक उसका इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा, राइट। हमने क्या करना है, अब बनाते हैं स्लाइस। नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट स्लाइस। स्लाइस बेसिकली होती है लॉजिक ऑफ वन स्टेट। जो भी आपकी ग्लोबल स्टेट है ना, उस सारी स्टेट का लॉजिक, उसका फंक्शन, वो सारा कुछ इसमें डाल देते हैं। तो उसको हमने उसकी स्लाइस क्रिएट करनी पड़ती है। तो वो स्टोर वाले फोल्डर में मैं करूँगा कि यार मेरे पास काउंटर की स्लाइस क्रिएट कर दो .js। स्लाइस वैसे एक फैंसी सा नाम है और कुछ भी नहीं है, बस काउंटर का सारा लॉजिक इसमें होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने इंपोर्ट करना है क्रिएट स्लाइस को रिडक्स टूलकिट में से। फिर हमने स्लाइस क्रिएट करनी है कॉन्स्ट, इस स्लाइस का नाम होगा काउंटर की स्लाइस या फिर कार्ड की स्लाइस, कोई भी नाम दे दें। इस स्लाइस के अंदर हमने क्रिएट स्लाइस, जैसे वो कॉन्फ़िगर स्टोर था वही वाला सीन, क्रिएट स्लाइस फंक्शन। अब इसके अंदर तीन चीज़ें होंगी, एक स्लाइस का नेम, दूसरा स्लाइस का इनिशियल वैल्यू कौन सी है, इनिशियल स्टेट, और तीसरी है इसके अंदर रिड्यूसर, इसके सारे फंक्शंस। तो तीन ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, ऑब्जेक्ट के अंदर तीन चीज़ें होंगी। तो नेम में मैं कहता हूँ कि यार मेरा नेम है काउंटर, ये वैसे ही पहचान के लिए और कोई भी पर्पज़ नहीं है। इनिशियल स्टेट में यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना है कि यार इनिशियल स्टेट है मेरे पास वैल्यू और वह 0 की। तो जो भी स्टेट है ना वो आपने ऑब्जेक्ट में देनी है। तो लॉगिन है, लॉगिन में हम लॉगिन डाल देंगे, लॉगिन यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें वगैरह। तो जो भी आपका डेटा ना वो यहाँ पे आपने एंटर करना होता है। और रिड्यूसर्स में क्या है, रिड्यूसर में इसके जो फंक्शन है वो वाले सारा इसमें डालने थे रिड्यूसर्स में। तो वो मैं क्या डालूंगा कि यार मेरे पास एक इंक्रीमेंट का है, वो फंक्शन आप सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, इंक्रीमेंट का फंक्शन एंड दैट्स इट। डिक्रीमेंट का फंक्शन एंड दैट्स इट, राइट। अब इंक्रीमेंट का फंक्शन क्या करेगा, यार इन कॉमन में कहना है ना ऑब्जेक्ट है, तो इंक्रीमेंट का फंक्शन है मुझे चाहिए अब ये वाली स्टेट को अपडेट करना है, वैल्यू को वैल्यू प्लस प्लस करना है। तो अब पहले तो हम सेट वैल्यू प्लस सेट वैल्यू करते होते थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एक बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर लेगा स्टेट, हम खाली कॉल करेंगे लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर लेगा स्टेट, और ये स्टेट इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट वैल्यू, अगर ये करेंगे तो ये इसकी एक्सेस दे देगा। तो हम क्या करेंगे, स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस 1। तो जो भी यहाँ वैल्यू पड़ी है वो इस वैल्यू को लेगा, 1 ऐड करेगा और उसको अपडेट कर देगा। तो ये स्टेट हमने कहीं से भी पास नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर्स के अंदर पास करती है आपकी रिएक्ट, आपका रिडक्स टूलकिट। तो सेम स्टेट, और यहाँ मैं करूँगा स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू -1। तो ये मेरे पास आ गया डिक्रीमेंट का फंक्शन, राइट। अब काउंटर स्लाइस बन गया, एक्सपोर्ट भी करना है हमने, इसको बाकी जगह यूज़ भी करना है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट नॉट कॉन्स्ट, डिफ़ॉल्ट काउंटर स्लाइस, ठीक है। अब मैंने कर लिया इसको यूज़। अब यहाँ पे हमने ये भी करना है काउंटर स्लाइस को भी, मतलब काउंटर के रिड्यूसर्स करने हैं, रिड्यूसर्स जो भी इसके रिड्यूसर हैं ताकि फंक्शन को हम यूज़ कर सकें। और ये रिड्यूसर है, नॉट रिड्यूसर, हर दफ़ा मैं भूल जाता हूँ। तो इट इज़ रिड्यूसर, रिड्यूसर्स है, आई थिंक आई एम मेकिंग द मिस्टेक हियर। तो और हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने करना है कि यार एक और भी चीज़ करो, जितने भी फंक्शंस हैं ना एक्सपोर्ट करो, उनको भी एक्सपोर्ट करो, हमारे इंक्रीमेंट फंक्शन को भी, डिक्रीमेंट फंक्शन को भी, और इनको कह दो कि यार ये है काउंटर स्लाइस के एक्शंस। तो ये एक्शन हैं जो इस पर परफॉर्म है, हर दफ़ा आपने ऐसे ही स्लाइस बनानी है। आपकी स्टेट आएगी,
आपके फंक्शन आएंगे और आपने जितने भी फंक्शन है वो इस तरह एक्सपोर्ट करने हैं, फंक्शंस के नाम होंगे और काउंटर स्लाइस के एक्शन है ताकि हम इनको यूज़ कर सकें मल्टीपल अदर फाइल्स में। और रिड्यूसर है कि आपने ओवरऑल इसको कर दिया है, इसका जो ओवरऑल इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो इसको एक्सपोर्ट करके क्या करना है, हमने इसको डालना है स्टोर के अंदर, ताकि स्टोर के अंदर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी एप्लीकेशन में चला जाएगा। तो हम जाएंगे अपने स्टोर के अंदर, हम स्टोर में जा करेंगे कि यार ऐसा करो इंपोर्ट कर लो जो काउंटर के रिड्यूसर्स है ना, काउंटर, लेट मी सी द स्पेलिंग के अंदर काउंटर रिड्यूसर, हाँ काउंटर रिड्यूसर है ना, काउंटर रिड्यूसर्स कहाँ से, फ्रॉम काउंटर स्लाइस से। तो अब ये रिड्यूसर्स है ना, इसमें मैं कहूँगा कि यार जो मेरा काउंटर है ना, एक तो मेरा बन गया काउंटर की मेरी ग्लोबल स्टेट है वो काउंटर रिड्यूसर में पड़ी हुई है, दैट्स इट। तो ये वाला बेसिकली था आपका फ्लो। आई होप सो, आई नो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस है, मुश्किल भी होता है फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड करना, बट द थिंग इज़ दैट कि हमने कुछ काम किए, हमने करनी है ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट करने के लिए हमें करना पड़ता है एक स्टोर क्रिएट। स्टोर क्रिएट किया, ये तो इसका बेसिक तरीका, राइट। हर दफ़ा ये करना है कि आपने एक स्टोर क्रिएट करना है, इसमें जितने भी रिड्यूसर्स हैं, वो काउंटर का है, वो लॉगिन का है, वो कार्ड का है, वो कुछ भी है वो इसमें आएगा और वो पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड कैसे किया है, सिंपल है, प्रोवाइडर को इंपोर्ट किया है, वो किया वो पूरे स्टोर पे प्रोवाइड होगा, हम ऐप में किसी भी जगह पे स्टोर को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने काउंटर की जरूरत पड़ी, काउंटर का कंपोनेंट है, काउंटर का डाटा जो मैंने ग्लोबल लेके जाना है। तो जो जिस डाटा को मैंने ग्लोबल लेके जाना है, जिस कंपोनेंट को, उसकी मुझे स्लाइस क्रिएट करनी पड़ती है। स्लाइस मैंने क्रिएट की, तो स्लाइस क्रिएट करने के बाद ये सीन हुआ, मैंने एक इनिशियल स्टेट क्रिएट की, उसके रिड्यूसर्स क्रिएट किए, उसके बाद ये एक्शन आ गए और उसके बाद मैंने उसके एक्शंस क्रिएट किए, उसकी इनिशियल स्टेट और नेम, हर दफ़ा यही होगा, एक्शंस को एक्सपोर्ट कर लिया और उसके रिड्यूसर को, तो रिड्यूसर को मैंने डाल दिया स्टोर के अंदर। और स्टोर के अंदर डालने से क्या हुआ, अब ये पूरी एप्लीकेशन में चला गया। तो दैट वाज द फ्लो कि सबसे पहले आपने क्रिएट करना स्टोर, जो बेसिक है ना वो तो मस्त है ना, स्टोर क्रिएट करें नंबर 1, उसके बाद प्रोवाइड करें इस स्टोर को टू एप्लीकेशन। नंबर 2 है डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। उसमें क्या किया हमने, स्लाइस क्रिएट की, उसके रिड्यूसर्स क्रिएट किए, रिड्यूसर्स, इनिशियल स्टेट, सारा कुछ कर करा के उसको ऐड कर दिया स्टोर में ताकि आपकी पूरी ऐप में चला जाए। तो दैट वाज द फ्लो। काउंटर बन गया, रिडक्स बन गया, अब हमने इसको यूज़ करना है। तो लेट्स सपोज यार मैंने अब यूज़ करना है, अब यूज़ करने के लिए मुझे अब यहाँ पे आना है अपने काउंटर के कंपोनेंट में, एप्लीकेशन में। यहाँ मुझे चाहिए वैल्यू, वो वाली इनिशियल स्टेट, यहाँ पे चाहिए मुझे वो वाला इंक्रीमेंट का फंक्शन जो मैंने डिस्पैच कर, जो मैंने बेसिकली कॉल करना ताकि मैं अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर सकूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए डिक्रीमेंट का फंक्शन नीचे को। तो यहाँ पे अब क्या सीन होगा, अब दो चीज़ें हैं, दो सिनेरियो हैं, एक तो है कि टू यूज़ वैल्यू और दूसरा है टू कॉल फंक्शन। तो दो ही चीज़ें हैं ना हमारी, हर स्लाइस के अंदर दो ही चीज़ें होंगी, कुछ स्टेट्स होंगी, कुछ वैल्यूज़ होंगी और कुछ फंक्शन होंगे। तो हमें दो ही काम करने हैं, या फंक्शन कॉल कर लें या वैल्यूज़ को कर लें, आप बुला लें। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए बेसिकली क्या सीन है, फंक्शन को कॉल करने, पहले वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक बिल्ट इन इम्पोर्ट, बिल्ट इन हुक, वो है यूज सेलेक्टर। यूज सेलेक्टर किससे आएगा, अगेन एक रिडक्स है जो हमने इंस्टॉल किया है। तो मैं क्या करूँगा कि यार इम्पोर्ट यूज सेलेक्टर कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मैं करूँगा कि कॉन्स्ट, मेरे वेरिएबल का नाम काउंट था, काउंट में मैं क्या करूँगा कि यार यूज सेलेक्टर, इसमें क्या करना है, ये एक अभी यूज सेलेक्टर ने ऑटोमेटिकली मेरी स्टेट पिक कर लेनी है, जो मैंने कॉल, जो मेरी स्टेट ग्लोबल है इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लेनी है। और मुझे क्या चाहिए, लेट्स सपोज मुझे स्टेट ही चाहिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेट में क्या है, लॉग काउंट। तो मैं आपको स्टेट दिखाऊं, स्टेट के अंदर है मेरे पास ऑब्जेक्ट जिसके अंदर काउंटर है, काउंटर का रिड्यूसर है ये वाला, क्योंकि स्टोर है ना, स्टोर, ये काउंटर पड़ा हुआ है। काउंटर के अंदर क्या है, एक वैल्यू पड़ी है, इनिशियल वैल्यू 0, तो मुझे चाहिए वो वाली चीज़। तो इवन ऐसा करता हूँ कि यहाँ वैल्यू एक और भी काम करता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू 0 और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नेम इज इक्वल टू तलहा। तो अब देखें, अब काउंटर है, काउंटर के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है, एक वैल्यू की एक नेम की। तो जितने आप इनिशियल स्टेट में बढ़ाते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा। स्कूल क्रिएटेड एट 2024। तो अब देखें काउंटर पड़ा है, वैल्यू नेम वैल्यू वो आ रहा है।
तो इसी तरह हम कोई और स्लाइस बनाएंगे लॉगिन के लिए, तो इसकी लॉगिन के नाम से आ रहा है, काउंटर के का आ रहा होगा, फिर लॉगिन का आ रहा होगा, दो आ रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि फिर हम ऐसा करेंगे कि एक और रिड्यूसर ऐड करेंगे लॉगिन का और लॉगिन रिड्यूसर। तो खैर ये बात की बात है, इसको बाद में करेंगे, लेकिन आपने यूज़ सेलेक्टर से वैल्यू को यूज़ करना है। तो मैंने क्या करना है, मैंने कहना यार मुझे सारा कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए, उसके अंदर मेरे काउंटर का ऑब्जेक्ट है और उस काउंटर के अंदर है वैल्यू, तो वो वाला मेरा काउंट है, वो मुझे बस चाहिए, तो दैट्स इट। तो आपको उसको काउंट देंगे। तो हम क्या करेंगे, वो सिंपल ही है कि उसको हम सिंपल ऐसे करेंगे कि यहाँ पे कर देंगे काउंट का वेरिएबल कॉल कर दो, दैट्स इट। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। मतलब अब काउंटर स्लाइस में मैं करता हूँ यहाँ पे 2 भी करता हूँ ना, तो ये इन्फॉर्मेशन 2 आ रही है। तो ये बेसिकली आप इस तरह फिर उसको अपनी ग्लोबल स्टेट को कॉल करते हैं। आप किस मर्जी कंपोनेंट में चला जाएं, आपने बस इसी से कॉल करनी है और आप उसको विजिबल करा देंगे। तो अब आपको मतलब इट्स मेकिंग सेंस टू यू मे बी नाउ कि कोई भी और कंपोनेंट है ना, फॉर एग्जांपल मेरा एक और कंपोनेंट है यहाँ पे, लेट्स सपोज ये काउंटर था, मैं कहता हूँ मेन पेज, जो मेरे पास प्रोडक्ट का मेन पेज है, तो मैं RAFCE करता हूँ मेन पेज। मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी ऐप के अंदर, काउंटर के बजाय मेन पेज करता हूँ, ठीक है, मेन पेज आ गया। अब मुझे यहाँ पे वो कार्ड की वैल्यू दिखानी है, तो मुझे पता है यार मुझे मेन पेज में दोबारा से कार्ड क्रिएट नहीं करना पड़ना, मैंने सिंपल यही करना है कि यूज सेलेक्टर को कॉल करना है, इंपोर्ट करना है यूज सेलेक्टर को, यूज सेलेक्टर। यहाँ मैंने क्या करना है, कॉन्स्ट, मेरे पास काउंट की वैल्यू है, जब वो कार्ड की वैल्यू है, यूज सेलेक्टर, उसके अंदर स्टेट का वेरिएबल है, स्टेट के अंदर काउंटर का मेरे पास रिड्यूसर था, और काउंटर के अंदर मेरे पास वैल्यू की है इनिशियल स्टेट जो मुझे वैल्यू चाहिए। और अब मैं अभी रिप्रेजेंट भी करा देता हूँ कि यार मेन पेज काउंट, एंड हियर इट इज 2। तो यार ये सीन है, इस तरह आपकी ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट हो रही होती है। अब आपने लाखों पेज हो, बस आपने यूज सेलेक्टर से कॉल करना और उसे यूज़ कर लेना, दैट्स इट। तो ये आपने अब देख लिया एक चीज़ के पहली चीज़ कि आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी ग्लोबल स्टेट को, और उस ग्लोबल स्टेट को मैनेज करने के बाद आप उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो इस तरह हमने मैनेज किया और उस पर हमने उसको यूज़ भी कर लिया। तो खैर यूज़ करने के बाद क्या हुआ, अब इसको अपडेट करना। तो अपडेट करने के जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बेसिकली टू कॉल फंक्शन। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए डिस्पैच, वो भी यूज डिस्पैच से आता है, यूज डिस्पैच, उसके लिए भी हर जगह पे सेम होगा। उसके लिए क्या करना है कि मैंने जाना है काउंटर स्लाइस के अंदर, मैंने बनाने हैं अपने दो यहाँ पे इवन लिसनर काउंटर, मुझे पता है इवन लिसनर ऑन क्लिक, कौन सा, प्लस क्लिक, ये मैं नाम देता हूँ, और ऑन क्लिक माइनस क्लिक। तो मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ कॉन्स्ट प्लस क्लिक, कॉन्स्ट माइनस क्लिक, ठीक है, प्लस क्लिक माइनस क्लिक हो गया। अब प्लस क्लिक और माइनस क्लिक, तो इसमें मैंने अपना काम यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो मैंने यहाँ पे वो वाले फंक्शन कॉल करने हैं काउंटर स्लाइस के, जिसमें इंक्रीमेंट का था, डिक्रीमेंट का था, ताकि मेरी वैल्यू अपडेट हो जाए। अपडेट होने के बाद वो खुद ही शो भी हो जाएगी, यहाँ पे जो रिसेंट लेटेस्ट वैल्यू आ भी जाएगी। तो मैं कॉल कैसे करूँ यार, उसको प्रॉब्लम ये है। तो कॉल करने के लिए है कि आपने यूज सेलेक्टर किया, उसी लाइब्रेरी से आपने एक और कॉल करना है जिसे हम कहते हैं यूज डिस्पैच। वह कॉल करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है कॉल डिस्पैच। ये हर दफ़ा हर कंपोनेंट के लिए सेम होगा, ये जो स्टेप हमने इस यूज़ करने के और फंक्शन कॉल करने के हर दफ़ा सेम होंगे, हर एप्लीकेशन में, हर कंपोनेंट में, हर फाइल में। तो ये जेनेरिक रहने वाले हैं। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, यूज डिस्पैच। अब फंक्शन कॉल था, कॉल करना है, फंक्शन हमने कॉल करना है इंक्रीमेंट का और डिक्रीमेंट का। तो हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया हुआ है, हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा जहाँ पे यूज़ करना है। मैं क्या करूँगा कि इंपोर्ट करना है मैंने इंक्रीमेंट को और डिक्रीमेंट को। जब मैंने इंपोर्ट कर लिया, अब मैं कहूँगा यार डिस्पैच का फंक्शन है और इंक्रीमेंट को कॉल कर दो, दैट्स इट। डिस्पैच का फंक्शन है और डिक्रीमेंट को कॉल कर दो। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये बेसिकली कर ये रहा है कि यार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो फंक्शन हमने इंपोर्ट किए, ये स्लाइस के हैं, स्लाइस से आ रहे हैं। तो हमने डिस्पैच किया ना, कि डिस्पैच का मतलब यार इसको डिस्पैच कर दो, ये वाले अब क्यू में लगा दो कि इसको हमने कॉल करना है, ये स्टोर में पड़े हैं। जब डिस्पैच का फंक्शन है ना, वो ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि स्टोर में पड़े हैं और उसने इसको डॉल करना है, तो उसने उसको कॉल करना है, तो वो सेंड कर देगा उन्हें चलाने के लिए, और वो स्टोर में जाएंगे,
स्टोर में जाके वो रिड्यूसर्स में जाएंगे, रिड्यूसर्स में जाके वो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आके सॉरी ये स्लाइस में आएंगे और यहाँ पे आगे वो फंक्शन को कर देंगे एग्जीक्यूट। और जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट हो गए, वैल्यू अपडेट होगी तो आपके स्टोर में दोबारा से विजिबल हो जाएगी, और यहाँ पे वो विजिबल भी हो जाएगी अपडेटेड वैल्यू। मतलब मैं प्लस करूँगा तो ऑब्वियसली हम इंक्रीमेंट कॉल कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कॉल किया है तो ऑब्वियसली वो स्टोर स्लाइस में जाके मेरी स्लाइस ये इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है, उसकी वैल्यू अपडेट हो रही है, वैल्यू अपडेट होगी तो ये वैल्यू अपडेट हुई है, ये वैल्यू अपडेट हुई है तो यहाँ पे काउंटर में हम ये वैल्यू कॉल कर रहे थे, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो इट इज़ जस्ट लाइक द वर्चुअल डॉम और रिटेक्स काइंड ऑफ थिंग। तो इसको प्रैक्टिस भी करके देख लेते हैं। मेन ओके, हम जाते हैं ऐप में और वापस से आते हैं काउंटर के ऊपर। अब जाते हैं माइनस प्लस, ये देखें अब यहाँ पे यूज़ हो रहा है माइनस का और प्लस का, और ये आपकी ग्लोबल स्टेट है। तो यार ये मज़े का सीन था। तो इसी तरह मेन पेज पे भी आप सेम ही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कॉल कर सकते हैं, और ये आपका कंप्लीट हुआ कि आप रिएक्ट रिडक्स को यूज़ करते हुए, टूल किट को यूज़ करते हुए आप कैसे अपने फंक्शंस कर सकते हो, आप कैसे अपना डाटा को क्रिएट कर सकते हो, और आप कैसे अपनी ग्लोबल स्टेट को मैनेज करके और एक एफिशिएंट एप्लीकेशन बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा काम और करते हैं, एक नई स्लाइस बनाते हैं ताकि आपको मल्टीपल स्लाइसेस का आइडिया हो जाए। लॉगिन की, लॉगिन में क्या करते हैं, स्टेप्स होंगे। स्टोर बन गया, मतलब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्टोर बना हुआ है, ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडर भी की है, स्लाइस क्रिएट करनी है लॉगिन की। मैं कहूँगा कि यार लॉगिन की स्लाइस है, मेरे पास था क्या क्या, हमें बता कि यार लॉगिन की स्लाइस के अंदर मुझे पास एक तो मैंने वो करना था, क्रिएट स्लाइस को इंपोर्ट करना था। चलिए अब एक दफ़ा वो सेव करके रख लें बना के। यार मैं ऐसा करता हूँ कि यार मैं इसको करता हूँ काउंटर स्लाइस को, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, वो हर दफ़ा सेम लॉजिक रहेगा। तो क्रिएट स्लाइस मैंने कॉल किया, क्रिएट कर लिया, नेम मैंने देना है इसको लॉगिन का, वैल्यू मेरी क्या है, वैल्यू मेरा है सबसे पहले एक तो है इज़ लॉग्ड इन बुलियन, ये इनिशियल में फॉल्स है, यूज़र नेम क्या है, ये इनिशियल में एम्प्टी है, और एज क्या है, ये भी इनिशियल में एम्प्टी है, राइट। अब मैंने रिड्यूसर्स में क्या करना है, मेरे फंक्शंस, रिड्यूसर में सिंपल फंक्शंस होंगे, एक तो लॉगिन का होगा, ठीक है, एक लॉग आउट का होगा, मतलब जो डाटा के रिलेटेड फंक्शन है वो आपने डालने होते हैं इसके अंदर, तो एक लॉग आउट का होगा। तो लॉगिन का फंक्शन हम क्या करेंगे, हम बेसिकली यूज़र नेम एक देंगे और उसको लॉगिन करेंगे। तो इसमें मैं क्या करूँगा, लॉगिन स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। यूज़र नेम का है, यूज़र नेम जो ऑब्वियसली बैकएंड से आएगा, तो अभी तो हम बैकएंड नहीं कर रहे, तो मैं यूज़र नेम के यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ, तलहा तारिक लिख सकता हूँ। और वैसे आप डाटा यहाँ पे भी एक्शन के साथ, पेज लोड के साथ भी ले सकते हैं, इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा ये क्या चीज़ है, ये हम कैसे लेते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। तो स्टेट डॉट यूज़र नेम आ गया, लॉग आउट के अंदर स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन को फॉल्स कर दूंगा दोबारा से, क्योंकि ऑब्वियसली, और स्टेट डॉट यूज़र नेम क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉग इन लॉग आउट हो गया। तो मैंने कौन कौन से फंक्शन बनाए, लॉगिन का, लॉग आउट का, नाम इसको चेंज करना है हमने, काउंटर स्लाइस अब कहना है लॉगिन स्लाइस, या फिर ओथ स्लाइस, ओथ स्लाइस है, ओथ स्लाइस के हमने एक्शंस ये वाले थे, लॉगिन लॉग आउट, और ओथ स्लाइस के रिड्यूसर्स को एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हमने स्टोर में डालना ताकि पूरी एप्लीकेशन में चला जाए, तो मैं स्टोर में डालूंगा, स्टोर में मैं जाके करूँगा ये वाला काम, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लॉगिन इज इक्वल टू लॉगिन रिड्यूसर, मुझे इंपोर्ट करना था यहाँ पे, इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर, ऑथ लॉगिन रिड्यूसर्स इज फ्रॉम लॉगिन स्लाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा यार, लॉगिन रिड्यूसर, ठीक है। अब ये भी कर लिया, काउंटर का हो गया, लॉगिन का हो गया। अब मैंने क्या करना है, मेरी स्लाइस बन गई लॉगिन की, ये वाली डाटा का बन गया, मुझे चाहिए इज यूज़र लॉग्ड इन, यूज़र नेम और एज। तो मैं क्या करता हूँ, अपने जाता हूँ एक पेज में, जैसे मैं करता हूँ लॉगिन का पेज, login.js, ठीक है, RAFC, ठीक है, लॉगिन। तो मैं राउटिंग करने लगा हूँ,
यार एक और काम करते हैं, थोड़ी सी फर्दर कॉम्प्लेक्स करते हैं इसे, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, ताकि इसको ना हम राउटिंग कर लें। राउटिंग के लिए आपको पता है कि यार आपने सबसे पहले इंडेक्स में जाना है, यहाँ पे आपने करना है इंपोर्ट ब्राउज़र राउट, और इसको ऐप को कर देना उसके अंदर, ब्राउज़र राउटर के अंदर। बाय द वे तीसरी चेंज हम कर रहे हैं, दूसरी चेंज, पहली हमने ये कि ब्राउज़र राउट की, दूसरी हमने प्रोवाइडर की है। दो चेंजेस हमने की हैं ऐप इंडेक्स डॉट जी एस के अंदर, वैसे हम कोई चेंज नहीं करते। तो ब्राउज़र आउट के अंदर ऐप डॉट जी एस में जाता हूँ, मुझे पता है मैंने दो काम करने हैं, इंपोर्ट राउट्स और राउट, ठीक है। ये मल्टीपल पेज एप्लीकेशन बन रही है, तो पहले हमें राउट्स लगाना होता है यहाँ पे, फिर इंडिविजुअल राउट, पाथ क्या है, पाथ है मेरे पास लॉगिन का, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है मेरे पास लॉगिन का कंपोनेंट जो मैंने अभी क्रिएट किया, ठीक है। और राउट क्या है, कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैं राउट को क्विकली कर रहा हूँ, हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं वापस जाके। काउंटर का काउंट, मेन पेज काउंटर मेन पेज, ठीक है। अब इसे देखते हैं चल रही है या नहीं, मैं वापस आता हूँ, ये है लॉगिन चल रहा है, काउंट चल रहा है, मेन पेज, ठीक है। तो हम ना जाते हैं काउंट को एक्सेस करते हैं। तो काउंट को एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यार काउंटर है, इसके अंदर मैं अब कॉल करूँगा कि यार कौन इज़ लॉग्ड इन, इज़ लॉग्ड, मैंने चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यूज़ सेलेक्टर करूँगा, क्योंकि यूज़ सेलेक्टर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेट को। और अब स्टेट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, स्टेट लॉग इज लॉग्ड इन। तो आप देखें अब स्टेट में पूरी की पूरी आउटपुट करूँगा ना, अब दो चीज़ें यहाँ पे आएंगी, पहले सिर्फ काउंटर आ रहा था, अब काउंटर भी आएगा और लॉगिन भी आएगा, क्योंकि अब दो रिड्यूसर पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक काउंटर आ रहा है, एक लॉगिन आ रहा है, हमें लॉगिन की इस लॉग्ड इन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि स्टेट के अंदर एक लॉगिन का रिड्यूसर काउंटर सॉरी है रिड्यूसर, और उसकी इस लॉग्ड इन की स्टेट है वो मुझे चाहिए, यही थी इस लॉग्ड इन। कॉपी करता हूँ एग्जैक्ट इस लॉग्ड इन, तो यार फॉल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं सिंपल करूँगा इफ़ इस लॉग्ड इन, अगर तो फॉल्स था और उसके नॉट से ट्रू हो जाएगा, अगर तो ये ट्रू है तो रिटर्न करो div h1 login first to access this page, और बटन डाल देते हैं यहाँ पे लॉगिन का, या फिर लॉगिन पे मूव कर देंगे। तो यू कैन सी अब क्या हो रहा है, क्योंकि वो लॉग्ड इन है ही नहीं यूज़र, तो लॉग्ड इन नहीं है, तो मतलब यहाँ पे लॉगिन फर्स्ट टू एक्सेस दिस पेज आ रहा है, ताकि हम उसको कुछ कर सके। तो लॉगिन पेज में मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज में राउट कर दूंगा उसको लॉगिन के ऊपर। मैं क्या करता हूँ, बल्कि ए लिंक कर देते हैं, ए एच रेफ लॉगिन। तो अब लॉग्ड इन स्टेट ग्लोबल थी, मैंने उसे एक्सेस किया, उसकी वजह से मैंने कंडीशन लगाई, अगर तो लॉग्ड इन नहीं है ये शो करा दे, अगर वो लॉग्ड इन है तो काउंटर शो करा दे। तो इस तरह आप अपनी ग्लोबल स्टेट के साथ काम करते हैं। मैं लॉगिन क्लिक करता हूँ, लॉगिन पेज पे आ गया। लॉगिन पेज पे हम लॉजिक लगा लेते हैं, वो वाला लॉजिक क्या लगाते हैं हम, लॉगिन पेज के अंदर एक बटन है लॉगिन का, और अभी बैकएंड कुछ भी नहीं है, तो मैं सिंपल कर लूँगा इंपोर्ट वही वाला यूज डिस्पैच, और साथ में इंपोर्ट लॉगिन का फंक्शन लॉगिन स्लाइस में से। करना क्या है, डायरेक्ट ही करते हैं, ऑन क्लिक जब कर दिया इसके ऊपर, तो यार करना ही है डिस्पैच करना है कॉन्स्ट, ओके एक चीज़ और, कॉन्स्ट डिस्पैच को कॉल करना है, यूज डिस्पैच। अब डिस्पैच करना है कौन सा फंक्शन, लॉगिन का फंक्शन
जो हमने अभी ऊपर इंपोर्ट की है, जब ये लॉगिन का फंक्शन कॉल होगा तो ये स्लाइस ये वाली है लॉगिन की, ये जब होगा तो लॉगिन को ट्रू कर देगी और यूज़र नेम को तलहा तारी कर देगी। तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपनी लॉगिन के अंदर एक और भी लगाता हूँ ए टैग href काउंट, ताकि वो काउंट में मूव कर सके। काउंट देखना भी है तो वहाँ पे जाके। तो ये सीन था, पहले मैं बताऊँ काउंट के अंदर लॉगिन फर्स्ट टू एक्सेस दिस पेज, लॉगिन पे भी जाते हैं, लॉगिन को क्लिक करता हूँ, लॉगिन डन हो गया क्योंकि वो ऑब्वियसली फंक्शन कॉल हो गया। काउंट पे जाते हैं और ओह वेट, लॉगिन, ओ नाइस देयर इज एरर। लॉगिन है, ऑन क्लिक डिस्पैच किया, लॉगिन का फंक्शन कॉल हो गया, इधर गए फंक्शन में, लॉगिन स्लाइस स्टेट डॉट इज लॉग्ड इन ट्रू कर दी उसने, यूजर नेम तलहा तारी कर दिया, ठीक है मेकिंग सेंस। उसके बाद काउंटर के अंदर इस लॉग्ड इन है, दैट्स इंटरेस्टिंग, लेट मी सी व्हाट्स द मेन प्रॉब्लम। कंसोल लॉगिन, एक और काम करते हैं, लॉगिन के अंदर करते हैं लॉग, क्लिक हो रहा है नहीं तो ट्राई रन करके देखते हैं, क्लिक होगा, हो रहा है ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्लिक हो गया, यहाँ पे जाते हैं लॉगिन स्लाइस के अंदर, यहाँ पे करते हैं आ रहा है या नहीं, लॉग हेयर और स्टेट डॉट इस लॉग्ड इन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ भी आ रहा है उसकी वैल्यू ट्रू है। तो ये जब ट्रू हो गई, मेरा ख्याल लिंक चेंज करने पे शायद वो रिफ़्रेश कर रहा है, और रिफ़्रेश करने पे, हाँ रिफ़्रेश कर रहा है, रिफ़्रेश करने पे ना रिएक्ट की जो स्टेट है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। तो हमें रिफ़्रेश करने के बजाय यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा, और वो बेसिकली होगा वेयर इज़ आवर मेन पेज काउंटर स्लाइस लॉगिन। यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा ऑन क्लिक, यार यहाँ पे बटन ही ले लेते हैं क्या, ऐसे ही स्टाइलिंग बाद में कर लेंगे। ऑन क्लिक तो रिएक्ट राउटर डोम का वो नेविगेट यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ताकि वो रिफ्रेश ना हो, रिफ्रेश ना आपकी गायब हो जाएगी स्टेट। यूज़ नेविगेट, लास्ट टाइम हमने किया भी था इसको, नेविगेट कर दो किसके ऊपर, काउंट के ऊपर। तो ये किसी पेज को मूव करने के लिए किसी पेज पर रिएक्ट में विदाउट यूजिंग एनी यू कैन से द लोडिंग थिंग और द नॉर्मल href, तो आप यूज को करते हो इंपोर्ट ये राउटर डॉम से, उससे वो वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस पर लिंक देते हैं जो यहाँ पे आपने मूव करना है। तो अब मैं अगर करूँ लॉगिन, काउंट पे जाते हैं तो ये काउंट आ रहा है, रिफ्रेश करूँ तो मैं कहता भाई पहले लॉगिन करो, लॉगिन करो, लॉगिन करके मैंने डन कर दिया। एक और भी काम कर लेते हैं, जब लॉगिन हो जाए यहाँ पे कर देते हैं अलर्ट लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ताकि आपको आइडिया चल कैसे है। तो लॉगिन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ओके, काउंट पे जाते हैं तो ये काउंट आ रहा है, रिफ्रेश करो तो ये नहीं आ रहा। तो इसी तरह आप मेन पेज का भी कर सकते हैं। तो मतलब सीन ये है कि यार जहाँ पे भी आपने करना है सिंपल, आपने लॉगिन का अगर किसी भी ऑथेंटिकेशन लगानी है ना, लॉगिन है तो शो कर दे वरना पेज शो ना करे, तो वो सिंपल ऐसे है यार, अगर आप लॉगिन को चूज़ करो इस तरह, लॉगिन की स्टेट चूज़ करो और उसकी बेस पे कुछ भी कर दो। लॉगिन का आपने यूज़र नेम चेंज करना तो लॉगिन डॉट यूज़र नेम हो जाएगा, उसकी एज चूज़ करनी है तो डॉट एज हो जाएगा। तो इस तरह रिडक्स की एक ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू आप अपनी पूरी का पूरी एप्लीकेशन का डाटा मैनेज कर सकते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रिडक्स। और यही था, दैट्स ऑल अबाउट द रिडक्स एंड दैट्स इट। और आई होप सो इसको हम प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट में, एंड देन इट विल मेक मोर सेंस। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।